जो गड़ा आप दूसरों के लिए खोदोगे वही गड्ढे में आप खुद ही गिर जाओगे। आईपीएल जो है वो दिन ब दिन उसकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू जो है वो नीचे गिर रही है, क्योंकि अगर पिछले सीजन की बात करते हैं तो इसकी मालियत जो थी वो तकरीबन 12 अरब डॉलर की थी और अब कम होकर 9.6 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। तो आईपीएल जो है वो दिन ब दिन जो है वो हर साल इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। और इसी तरह उसके बरक्स अगर पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल में हर साल 5, 10, 15% जो है वो वैल्यू बढ़ रही है। तो ये आईपीएल जो है वो पिछले सीजन की बात करते हैं तो इन्होंने पीएसएल को बंद करने के लिए ड्रोन हमले करवाए, तो इनकी खुद की ही बत्तियां जो है वो बुझ गई। इनके स्टेडियम में अचानक लाइट ऑफ हो गई, लोगों में चीखों पुकार शुरू हो गई कि पाकिस्तान जो है वो अटैक कर रहा है, और उनका आईपीएल जो है वो फिर उसी ही दौरान जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो ये तब होता है जब आप पाकिस्तान के साथ, जब दूसरों के साथ आप जो है वो मुकाबला करते हो। इसी तरह इन्होंने बोस को पाकिस्तान में जो सेलेक्ट थे पीएसएल में, उन्हें खरीद कर दोबारा जो है वो आईपीएल की तरफ उन्हें भेज दिया कि आप आईपीएल खेले। लेकिन जब वो आईपीएल खेलने के लिए गए तो वहां पर उन्हें बेंच पर बिठा दिया गया, फिर उन्हें कोई मैच ही नहीं दिया गया। तो बॉस भी सोच रहे थे कि भाई मैंने पीएसएल छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे कोई मैच ही नहीं मिल रहा। जब आप ऐसा खिलाड़ियों के साथ करेंगे तो फिर बड़े बड़े क्रिकेटर भी आपकी आईपीएल को खेलने के लिए नहीं आएंगे, चाहे वो मिचेल स्टार्क भी हो सकते हैं, चाहे वो फाफ डु प्लेसी भी हैं। अब फाफ डु प्लेसी ने भी कह दिया है कि मैं इस बार जो है वो आईपीएल नहीं खेलूंगा। इसी तरह मोइन अली ने भी कह दिया है कि मैं इस बार आईपीएल नहीं खेलूंगा। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने आईपीएल का बाइकआउट किया है और कहा है कि हम पीएसएल जो है वो खेलेंगे और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम जो है वो पीएसएल खेलें। तो इस साल बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि पीएसएल में भी 8 टीमें होंगी और पहले 4 शहरों में मैचेस होते थे, अब 4 शहरों से बढ़ाकर जो है वो 7 से 8 शहरों में करवाए जाएंगे। यहाँ तक कि मुजफ्फराबाद कश्मीर में भी, आजाद कश्मीर में भी मैचेस होंगे। इसी तरह फैसलाबाद में भी मैचेस करवाए जाएंगे, पेशावर में भी मैचेस होंगे, क्वेटा में भी मैचेस जो है वो करवाए जाएंगे। तो पीएसएल भी ब्रांड बनने जा रहा है। और आईपीएल सिर्फ लड़कों को इसलिए नहीं खरीद रहा, बड़े प्लेयरों को इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि वो कह रहा है कि ये रिटायर हो चुके हैं तो ये खेलने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं उन्हीं प्लेयर की, तो उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि बड़े नामों के साथ साथ वो अभी भी अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आईपीएल के बावजूद वो पीएसएल को तरजीह दे रहे हैं। तो ये जब लिस्टें शुरू होंगी तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो अभी भी एक्टिव हैं और अपनी टीम की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन उनकी असल वजह क्या है, वो आईपीएल क्यों नहीं खेलना चाहते। तो उसकी वजह यही है कि वहां पर उनको वो इज्जत नहीं मिलती, वहां पर उनको वो मैचेस खेलने के लिए नहीं मिलते। तो इसीलिए उन्होंने तरजीह दी है पीएसएल को, क्योंकि वहां पर उनको इज्जत भी दी जाती है और उसके अलावा उनको मैचेस भी खिलाए जाते हैं। एक बंदा होता है कि वो अगर उसे ज्यादा पैसे देकर आईपीएल में बुला लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसे मैचेस जो है वो नहीं दिए जाते। तो वो यही सोचता है कि भाई मुझे पैसे कम दे दिए जाए लेकिन मुझे मैच खेलने के लिए दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर मैच देखने के लिए नहीं बल्कि मैच खेलने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इस मर्तबा पीएसएल में आपको देखते खेलते हुए जो है वो मिलेंगे, इसीलिए क्योंकि उन्हें आईपीएल में जो है वो मैचेस खेलने के लिए नहीं दिए जाते। तो इस मर्तबा बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पीएसएल जो है वो भी एक ब्रांड बन चुका है और उन्होंने इस साल 2 नई टीमें भी शामिल किए हैं, फैसलाबाद और मुजफ्फराबाद। अभी भी चेंजिंग हो सकती है। तो पाकिस्तान ने 2 रोड शो भी कर लिए, एक लंदन में और एक अमेरिका में। तो लोग जो हैं वो नई टीमों को खरीदने के लिए बेताब हैं। तो देखते हैं कि इस मर्तबा पीएसएल और आईपीएल में से कौन ज्यादा ब्रांड बनता है। अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।